ये पुली वाला, दो पुली, एक रस्सी, ये तीन रस्सी। अब एक ही रस्सी है, अलग अलग जगह अलग अलग है। ये था और ये था, हाँ कि ना? ये हवा में था कि ऐसे था? अच्छा ये कितना केजी था? और ये? अच्छा, और ये? आठ? यही था क्या? पक्का? ठीक है। चलो तो क्या लिखेंगे, एक्सीलरेशन निकालने पहले। एक्सीलरेशन क्या था? खींचने वाला माइनस रोकने वाला डिवाइड बाय टोटल मास प्लस आई के स्क्वायर, घूमने वाला। यही था ना? चलो बताओ। आई आर स्क्वायर था, आई आई बाई आर स्क्वायर। अच्छा सबसे पहले खींचने वाला 40, रोकने वाला 20 डिवाइड बाई टोटल मास 6 आई बाई आर स्क्वायर प्लस आई बाई आर स्क्वायर। अरे सही है क्या? एक कितना आ गया बेटा? 20, 1 और 8, 10/4, 2.5 मीटर पर सेकंड। यस और नो? आसान है कि नहीं है? बेटा ये मेथड बता दे इसलिए आसान लग रहा है, प्राउड पे फिर निकल जाते इसको सॉल्व करने। बुक देखना है। अरे लग रहा है आसान? आसान एक्चुअल में है ही नहीं, आसान तरीके से पढ़ा दिया गया इसलिए लग रहा है। फिर एक्सीलरेशन निकालने के लिए टेंशन करो, फिर इसका टॉर्क लिखो, आई बराबर टॉर्क बराबर आई अल्फा, फिर अल्फा को ए बाई आर लिखो, करते रहो तब जाके आता है ये। समझ गया क्या? तुमको तो एक लाइन में बता दिया गया। अरे ठीक है क्या? अच्छा टेंशन तो इसमें निकाल ही सकते हैं, 2 kg में देख, 2 kg में इधर T1 मान लो, इधर कितना 20, ए ऊपर जा रहा है कि नीचे? ऊपर, तो T1 माइनस 20 बराबर 2a। ए का वैल्यू तो पता ही है। अबे यार 25 न्यूटन आएंगे। आया था किसी का? उसी प्रकार अगर मैं 4 kg वाला बनाऊं तो इसमें कितना केजी? 4 kg। ऊपर कितना? T2, नीचे कितना? ए, इतना किधर? 40, तो 40 माइनस T2 बराबर 4a। ये आ जाएगा 10, 10 माइनस हो गया तो T2 30 न्यूटन। अरे किसी का आया था? पक्का ना? अब बात करेंगे T3 की। T3 के लिए कुछ नहीं, एक पुली का वीडियो बना लो, इस पुली में देखेंगे यहाँ T3 लग रहा होगा, इसका इधर बोल T1 लग रहा होगा। अरे हाँ कि ना भैया? अच्छा एक चीज बता, रस्सी कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है रस्सी, तो पुली को किधर घुमाएगा? ऐसे ही घुमाएगा, तो पुली ऐसे घूमेगा अल्फा से। अरे हाँ कि ना? और हमको पता है टॉर्क बराबर आई अल्फा। अरे हाँ कि ना? अच्छा ऐसे घूम रहा है तो कौन सा प्लस लेंगे, ये वाला कि ये वाला? T3 प्लस होगा, देख है ना? ये रोक रहा है, ये घुमा रहा है, तो क्या लेंगे? T3 माइनस T1 बराबर आई अल्फा। अरे हाँ कि ना? T3 निकालना है, T1 कितना है? 25, आई का वैल्यू कितना है? 9, अल्फा का वैल्यू बता, ए बाई आर। अरे यार अल्फा ए बाई आर होता है ना? तो आगे देख, T3 माइनस 25 बराबर 9 इंटू ए कितना है? 2.5 और आर कितना है? 3, 3 तो 1, अच्छा 7.5। अरे T3 बराबर 7.5 प्लस 25, 7.5 प्लस 25, 32.5 आया था किसी का? है? बोला था ना टॉर्क, टॉर्क से आएगा। अरे बोल के गया था, कोशिश किए थे। हैं? तो क्यों टेंशन लेगा जिंदगी का, है कि नहीं? अब बात करेंगे कंबाइंड ट्रांसलेशनल, कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। है? उधर का नहीं दिख रहा है? बंद कर रहा है कैसे? अब बात करेंगे बेटा कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। कौन से मोशन? रोटेशनल मोशन। देखो अभी तक हम बात करते थे पहले कि वस्तु ट्रांसलेट करता था, अब बात किए थे रोटेट कर रहा है ना? अब बात करेंगे क्या? ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। अब वस्तु घूमेगा भी और चलेगा भी, अब वस्तु घूमेगा भी और चलेगा भी। मान ली ये वस्तु है ऐसा, ऐसा भैया, अब ये वस्तु घूम भी रहा है और चल भी रहा है। अरे सही बात है क्या? तो इस प्रकार के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन। देखो घूम भी रहा है ना और चल भी रहा है ना, इसलिए इसका नाम क्या है? कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन। संयुक्त रूप से घूर्णन गति तथा स्थानांतरित गति। समझ गए? क्या कर रहा है? स्थानांतरित भी हो रहा है और घूम भी रहा है। इस प्रकार के मोशन को क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन।
अरे समझ में आया कि नहीं है? तो इसमें अलग अलग कंडीशंस होती हैं। देखो आगे बात करूंगा मैं प्योर रोलिंग, एक होती है रोलिंग, रोलिंग मोशन इसी को ही कहते हैं, रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, दैट इज कॉल्ड अ प्योर रोलिंग। रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, स्लीप नहीं हो रहा है, बढ़िया से घूम रहा है और चल भी रहा है। कभी कभी ऐसा रोलिंग होता है कि फॉरवर्ड स्लीपिंग, कभी कभी ऐसा रोलिंग होता है बैकवर्ड स्लीपिंग। अबे कभी कभी तो टायर पर चलाते हैं। अरे यार कभी कभी ऐसे टायर पर छोड़ देते हैं, ऐसे बढ़िया मारते थे बचपन में। अरे बचपन में से हाथ से मारो या डंडे से मारते तो बढ़िया घूमता था। फिर वो शहरी माने के भी ऐसे करते थे, तो ऐसे घूम के थोड़ा सा आगे जाके फिर आता था, तो किधर स्लिप होता था आगे हुआ, कभी उल्टा कर देते थे। अरे कभी उल्टा करते तो उल्टा स्लिप होता था कि नहीं होता। तो वो तीन कंडीशंस होती हैं। पहला प्योर रोलिंग, जैसे चलते रहता है, चल भी रहा है और घूम भी रहा है अच्छे से ना, दोनों वी बराबर आर ओमेगा बताऊंगा आगे। फिर दूसरा कंडीशन कौन सा, फॉरवर्ड स्लीपिंग, ऐसे अबे टायर को क्यों ना ऐसे बचपन में जब टायर को करते घूम के वापस, ये वाला। अरे समझ गए क्या हैं? बस एक और उल्टा, टायर को उल्टा कर दो तो उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये तीनों कंडीशंस करेंगे। तो सबसे पहले ये बता दो कि कुछ कुछ मैं बातें कर रहा हूँ ना, ध्यान से सुने। कि अगर मैं मान ली रोलिंग मोशन कर रहा है, अरे यहाँ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो मान ली इस वस्तु का हो रहा है, तो इस वस्तु की ये वाला पॉइंट कैसे जाएगा, देख ये यहाँ है, कुछ देर बाद यहाँ आएगा। देख इसी पॉइंट को मैं बना रहा हूँ, ध्यान से देख, ये पहला हो गया, ये यहाँ है पहला। फिर कुछ देर बाद इसको हम मान लेते हैं यहाँ आ गया, कहाँ आ गया, यहाँ। अरे ठीक है क्या, और कुछ देर बाद यहाँ आ गया, अरे सही है क्या। फिर कुछ देर बाद यहाँ आ गया होगा, हवा में बना दिए सर, हवा नहीं है यहाँ ना बेटा। फिर अरे फिर अरे इस प्रकार से आया होगा कि नहीं, देखो कैसे पाथ फॉलो कर रहा है, ध्यान से देखो, ऐसे बनाएंगे। अरे यार कौन सा मोशन बना रहे, कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, इस पाथ का नाम होता है साइक्लॉइड। कैसा पाथ बोला जाता है बेटा इसको, साइक्लॉइड पाथ। समझ में आया। तो अगर कोई भी पार्टिकल क्या कर रहा है, कंबाइन रोटेशनल तथा ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, तो उसके एक एक बिंदु की जो पाथ होती है, कैसी पाथ होती है, ऐसा पाथ होती है, साइक्लॉइड पाथ। समझ में आया। अच्छा अगर मैं सेंटर ऑफ मास में बैठ जाता हूँ, कहाँ बैठ जाता हूँ मैं, इधर ऐसे बना दूं क्या, ऐसे हैं। चलो मैं सेंटर ऑफ मास में बैठ गया, अरे हाँ कि ना भाई। तो सेंटर ऑफ मास में अगर मैं बैठ के देखूंगा तो क्या है, मुझे चल रहा है लगेगा कि घूम रहे लगेगा। अरे सेंटर ऑफ मास में बैठ गया ऐसे, तो तुझे क्या लगेगा, चल रहा है कि घूम रहा है। अरे चल रहा है कि घूम रहा है, अरे चल रहा है कि घूम रहा है। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में दो चीज हो सकता है, या तो वस्तु रुका रहे अगर ट्रांसलेशन मोशन हो। अरे ट्रांसलेशन मोशन हो तो मान ली यहाँ पर ये चल रहा है, अरे हाँ कि ना, ये सेंटर ऑफ मास, ये बिंदु यहाँ से वी से चल रहा है, तो सेंटर ऑफ मास भी तो वी से जाएगा। अगर यहाँ पर बैठ के देखेगा तो लगेगा ये चल नहीं रहा है, रुका हुआ है। अरे यार और समझे घूम रहा है, घूम रहा है, तो यहाँ पर बैठ के देखेगा तो लगेगा अरे घूम रहा है बस, और कुछ हो नहीं रहा। अरे हाँ कि ना। इसका मतलब मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि अगर मैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्टिव में बात करूँ, तो या तो पार्टिकल मोशन में रहेगा, वो भी कैसा मोशन, सर्कुलर मोशन, या फिर कैसा रहेगा, रेस्ट में है। पार्टिकल पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू क्या, सेंटर ऑफ मास विल बी एट रेस्ट, एट रेस्ट और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अरे समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये पार्टिकल को हम सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में देखेंगे, तो पार्टिकल क्या करेगा, या तो रेस्ट में रहेगा, या तो सर्कुलर मोशन करेगा। समझ गए। अगर रोलिंग हुआ तो कौन सा मोशन, सर्कुलर मोशन। अगर ट्रांसलेशन हुआ तो रेस्ट, ट्रांसलेशन हुआ तो रेस्ट। समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊँ तो मेरा कहानी आसान हो जाएगा। अरे सही बात है कि नहीं है, एकदम आसान हो जाएगा ना भैया। अरे हाँ ना भाई। अच्छा देखो इसमें दो प्रकार की मोशंस हो रही है, एक रोटेशनल प्लस एक ट्रांसलेशनल। अच्छा दोनों को अलग अलग पढ़ के एक साथ जोड़ दो, काम आ जाएगा क्या, यस देखते हैं। अरे हाँ कि ना। देखो इस पार्टिकल को देखो ध्यान से, ऐसा मान के चलते हैं ऐसे वी से जा रहा है और घूम भी रहा है, तो इसको मैं दो भागों में तोड़ रहा हूँ, ध्यान से देखें। पहला भाग ये हो गया, इसको मैं सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन की बात करूँ, कौन सा मोशन, ट्रांसलेशन। बेटा देख अगर मैं इस पार्टिकल को बोलूँ तो ये वी से ही जा रहा होगा, इस पार्टिकल को बोलूँ तो, इसको बोलूँ तो, इसको बोलूँ तो, अरे हाँ कि ना। यहाँ यहाँ से R1 डिस्टेंस में इसको बोलूँ तो V1 से, यहाँ से R2 डिस्टेंस में इसको बोलूँ तो,
अरे बात क्लियर है क्या? सब कितने से जाएगा बेटा? v से। अच्छा ये ट्रांसलेशनल था कि नहीं था? यस। अच्छा घूमने वाले की बात करें तो घूमने वाले की घुमाने वाले घूमने वाली। अच्छा घूमने वाले ऐसे घूम रहा है तो यहाँ पर टेंजेंशियल कैसे होगा? ओमेगा आर। अरे हाँ कि ना? यहाँ कैसे होगा? ओमेगा आर। यहाँ कैसे होगा? ओमेगा आर। अरे सही बात क्या? यहाँ कैसे होगा? ओमेगा आर भैया। अरे सही है क्या? अरे सही है क्या? अरे पक्का क्या? अरे गारंटी क्या? अच्छा इसको बोले तो ओमेगा आर वन। अरे हाँ कि ना? अच्छा यहाँ से आर टू में बोले तो ये ऐसे हो जाएगा ओमेगा आर टू। अरे सही बात क्या? कितने से घूम रहा था ये? ओमेगा से घूम रहा था। ये कौन सा मोशन हो गया भैया? रोटेशनल। अभी जो पढ़ते आ रहे थे वहां पढ़ते थे तो घूमता ही था। हाँ गया क्या? चलता भी था वहां? अरे चलता था कि घूमता था? और पहले चलता था। अब क्या होने वाला है? दोनों हो गया। अच्छा दोनों को जोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से बना दिया जाए क्या? बस बना दिया हो गया। फिर कुछ लिखना भी पड़ेगा। अरे लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा भाई? देख ये वाला पार्टिकल इधर कितना जा रहा है? v से। कितने से? और इधर वाला ओमेगा। अरे हाँ कि ना? अच्छा इसके रिजल्टेंट की बात करूं तो ऐसा आगे रिजल्टेंट। अरे ऐसे ही आगे क्या रिजल्टेंट? अरे रिजल्टेंट होगा अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। अरे यार v होगा सॉरी सॉरी हाँ v v रिजल्टेंट बोल दूं क्या होगा? वी स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर होगा। अरे समझ गया क्या? अगर यहाँ की बात करूं तो इधर ही v है इधर ही क्या है? ओमेगा आर। अरे सही बात क्या बेटा? अगर यहाँ की बात करूं तो इधर क्या है? v और इधर क्या है? ओमेगा आर। यहाँ की बात करूं तो इधर क्या? v इधर क्या है? ओमेगा आर। यहाँ की बात करूं r1 डिस्टेंस में तो यहाँ क्या था? v और साथ ही साथ क्या था? ओमेगा r1। यहाँ से r2 डिस्टेंस की बात करूं यहाँ तो इधर क्या था? v इधर क्या था? ओमेगा आर। अरे कोई कठिन कहानी है क्या? दोनों को अलग अलग करके जोड़ दिया। हाँ? अरे समझ गया कि नहीं समझ गया? तो यही तो है कहानी और कुछ कहानी नहीं। अरे समझ में आया क्या? अच्छा एक बात सोच, अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं तो वन रोटेशन में कितना चला होगा? 2 पाई आर चलेगा। अरे वन रोटेशन में यहाँ से यहाँ आ गया तो ये वन रोटेशन में कितना चला? तो सेंटर ऑफ मोशन में कितना चला होगा? 2 पाई आर। सेंटर ऑफ मास सॉरी सेंटर ऑफ मास कितना चला होगा? 2 पाई आर। वन रोटेशन में कितना चलेगा? 2 पाई आर। अगर डिस्टेंस 2 पाई आर से ज्यादा है तो फॉरवर्ड स्लिपिंग। अगर डिस्टेंस 2 पाई आर से कम है बैकवर्ड स्लिपिंग। अरे समझ में आया? कहीं जगह है? नहीं है। लिखो। चले भाई कहाँ तक बोल रहा था? अच्छा हाँ ये समझ गया कि नहीं समझ गया? अच्छा तो इसमें थोड़ा सा बात कर ले आगे की। इसमें कुछ कुछ है जिसकी जरूरत नहीं है वो सब नहीं पढ़ाऊंगा फालतू की बात। ये बोला जाता कि ये बताए कितना दूर चला? 2 पाई आर चला है ना? इसका किसी भी एक पॉइंट का पेरीफेरी पेरीफेरी पे एक पॉइंट है ना उसका वेलोसिटी कितना होता है? 2 आर। क्या 2 आर? क्या 2 आर? क्या 2 आर? 2 आर बस बोल दो। 2 आर साइन ओमेगा टी बाई 2 इंटू वी ये वेलोसिटी होता है। कितना डिस्टेंस है? 8 आर। कितना? 8 आर। कितना? अरे वो जब एक साइकिल कंप्लीट किया ना तो कितना डिस्टेंस कवर किया? ए पॉइंट यहाँ से बनाया था यहाँ से यहाँ तक। क्या बनाया था मैं? साइक्लॉइड। तो वो ए पॉइंट यहाँ से यहाँ तक कितना दूर चला? 8 आर। कितना आर? तो सब पूछा नहीं ना पूछेगा टेंशन मत लो। अरे हाँ कि ना? बता दूं बोलो तो? अरे बता दूं? अबे यार तुम लोग भी यार हैं? बता दूं? लो टाइम पास। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लें? डिस्प्लेसमेंट। अरे हाँ कि ना? डिस्प्लेसमेंट किसकी बात कर रहे हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट। ये घूमते घूमते यहाँ आ गया होगा 1 साइकिल में। अरे हाँ कि ना? तो 1 साइकिल में कितना यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई बताओ? बोलो। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी? ये मान ले v से चल रहा था। कितने से बेटा? v से। अरे हाँ कि ना? और हमको पता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है? v इंटू टी। अरे v इंटू टी विस्थापन बराबर वेग गुणा समय। वेग गुणा समय। अरे हाँ कि ना? वेग कितना? v ले ले कि ओमेगा आर ले ले? अरे जोर ले लो। v ले ले। और टाइम बता। टाइम बता। है टी 2 पाई बाई ओमेगा है। टाइम रेट टी पाई बाई ओमेगा होगा ना 1 साइकिल। अरे टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा फॉर 1 साइकिल। अरे सही बात है क्या? तो टी 2 पाई बाई ओमेगा। अच्छा वी को क्या ले सकते हैं? ओमेगा अरे हाँ कि ना? 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा ने ओमेगा को
तो कितना डिस्टेंस चला 2 पाई आर। अच्छा तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एस है, क्या है एस। एस कितना आ गया बेटा 2 पाई आर। अगर एस ज्यादा है 2 पाई आर से, कितना ज्यादा है एस ज्यादा कहाँ से 2 पाई आर से, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग। क्या बोलते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग। अरे क्या बोलते हैं भैया। अच्छा एस एस 2 पाई आर से कम है तो क्या बोलेंगे इसको बैकवर्ड। क्या बोलेंगे बैकवर्ड। क्या सोना फिसलना चक्कर खाना दूसरे को देख के है क्या मुस्कुराना। मुस्कुराने से गाना है क्या। मुस्कुराने की वजह तुम ही हो। अबे जो भी हो हमको क्या लेने देना। अरे हाँ कि ना भाई। अच्छा बात करें दूसरा वेलोसिटी की बात कर ले। स्पीड स्पीड एट एनी पॉइंट ऑन सरकमफेरेंस। अरे बात कर ले इसी की। चलो इसकी स्पीड कितनी होगी वो बताना है। चलो बताओ किसी भी पॉइंट के सरकमफेरेंस में जो पॉइंट है उसकी स्पीड कितनी होती होगी बताओ। जैसे मान लो ये वाला पॉइंट ले लें। अरे यार ये कितने से घूम रहा है भैया ओमेगा से। अरे से ये कितने से जा रहा है भैया 20 से। तो अगर मैं इस पॉइंट को बोलूँ तो ये इधर v होगा। अरे हाँ कि ना। और इधर होगा ओमेगा आर। अरे सही है क्या। तो ध्यान से देख इधर क्या है v, इधर क्या है ओमेगा। अच्छा इनके बीच का एंगल बता दे बोल। अरे बोल दे एंगल। देख ओमेगा घूम रहा थी ओमेगा टी होगा। अबे ओमेगा घूम रहा ओमेगा टी होगा। एनी टाइम टी। एनी टाइम टी है ना। स्पीड ऑफ एनी पॉइंट ऑन सरकमफेरेंस एनी टाइम टी एट एनी टाइम एट एनी टाइम टी। अरे समझ गया क्या। अच्छा ये ओमेगा टी है ध्यान से देख। अच्छा ये ओमेगा टी देख कितना। अरे बोल ये भी ओमेगा टी है। अरे ये भी ओमेगा टी है। अरे यही तो लाइन है देख। अरे हाँ ना भाई। तो ये कितना। अच्छा अगर मैं ये पूरा लूँ तो कितना 180। अरे 180। अच्छा ये कितना देख ये 90 है ना यहाँ से ये 90 है पूरा। ये 90 है ये ओमेगा टी। अरे है ना। तो ये कितना 90 माइनस ओमेगा टी। और ये पूरा 90 तो ये कितना ओमेगा टी। अरे समझ गया क्या। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज ओमेगा टी। तो दिस इज 180 माइनस ओमेगा टी। 180 माइनस ओमेगा टी। अच्छा दो वेक्टर वी और ओमेगा आर इसको भी वी तो लिख सकते हैं। अबे यार फॉर फॉर रोलिंग मोशन। तो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा वी का मॉड है ना। क्या होगा वी स्क्वायर प्लस 2 वी स्क्वायर कॉस ओमेगा 180 माइनस ओमेगा टी। अरे सही क्या। अच्छा वी का मॉड आ जाएगा देख वी 2v प्लस 2v स्क्वायर माइनस कॉस ओमेगा टी। अरे कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा याद है क्या। तो ये हो जाएगा टू टू। अच्छा वी को कॉमन ले लो क्या हो जाएगा 2 यहाँ बच गया 2 कॉस ओमेगा टी हाँ कि ना। अच्छा वी 2 को कॉमन ले लो क्या बेटा 2 तो यहाँ 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। अरे हाँ कि ना। अच्छा कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी। अरे यार तुम लोग cos 2 ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी पता है क्या। तो 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी हाँ कि ना। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी मिल जाएगा हमको 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी इंटू 2। तो सेम लिख दिया क्या। हाँ तो ये ओमेगा बाय 2 हो जाएगा। अरे जब ये ओमेगा हो जाएगा तो क्या ओमेगा है ना 2 वाला फॉर्मूला ये होता है तो 1 वाला फॉर्मूला ये हो जाएगा ना। तो यहाँ रख दो रख देते हैं भाई तो क्या मिल जाएगा वी वी हो जाएगा। देख ये 2 है 2 इसका वैल्यू लिख रहा बेटा देख इसका वैल्यू है ये वाला क्या है 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाय 2। अरे दिख रहा छोटा हो गया ठीक। ये वी हो जाएगा वी हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाय 2। तो वी कितना आ गया भैया देख 4 2 आ जाएगा बाहर 2v साइन ओमेगा टी बाय 2। अरे आ गया कि नहीं आएगा। दिस इज स्पीड। क्या आ गया किसका स्पीड है
सरकमफ्रेंस पर जो कोई भी पॉइंट है उसका। अरे समझ गए। अच्छा v को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा आर, तो लिख दे ओमेगा आर के फॉर्म में लिखना है तो क्या जगह 2 ओमेगा आर साइन ओमेगा टी बाई, तो मैं बोला था यही याद करो। अरे कुछ देर पहले यही बोला था मैं, याद कर लोगे अच्छी बात है, नहीं कर लोगे तब भी अच्छी बात है। अरे समझ गए। तो कितना डिस्टेंस चलता है सेंटर ऑफ मास, 2 पाई आर 1 साइकिल में। अच्छा सरकमफ्रेंस का स्पीड कितना होता है किसी भी टाइम टी पे, 2 आर ओमेगा साइन ओमेगा टी। अच्छा अगर हम कोई डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्टेंस पूछा था ना अभी, डिस्टेंस। अच्छा डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं याद कर बता, डी बराबर होगा, अरे मोड ऑफ वी डी है टी, अरे मोड ऑफ वी डी टी 1 सेकंड में 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। अरे ठीक है 2 पाई बाई ओमेगा ना, तो इसमें रख दे, इसको रख देंगे तो क्या जाएगा 2 ओमेगा आर तो बाहर आ जाएगा। अच्छा इसका इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी बाई 2 बाई ओमेगा बाई 2। ओमेगा ने ओमेगा को 2 ने 2 को 4 हो जाएगा, मारेगा नहीं। तो हम लोग का कुछ भी चले, अरे 2 ने 2 को मारा कि 4 हो जाएगा, अच्छा मारेगा 4 हो गया ना, ओमेगा ने ओमेगा को मारा, ऊपर आ गया कितना हो गया 4 आर, और वहां से कहां तक लिमिट डालेंगे, 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। अच्छा 0 डालेंगे तो आएगा -1। अरे यार इसको डालेंगे, देख यहाँ पर 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा ओमेगा 2 पाई 1 पाई पाई कॉस पाई -1। अरे -1 ना, तो माइनस माइनस प्लस, फिर -0, 0 अलग 1 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा ऊपर, और इधर क्या था 4r, तो कुल मिला के कितना हो गया 4r इंटू 2, कुल मिला के 8r। तो कितना डिस्टेंस आया बेटा 8r, समझ गए क्या। अच्छा जिसको नहीं आया सॉल्व कर आ जाएगा। अरे है ना भाई, हो गया बस, दिस इज द कहानी, बाकी सब टाइम पास। नहीं नहीं, तेरे अच्छे से बोले बात करते हैं बेटा। चलो रोलिंग की बात कर लेते हैं, रोलिंग विदाउट स्लीपिंग। देखो रोलिंग जानते हो रोलिंग, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, विदाउट स्लीपिंग। अच्छा एक चीज जानते हो, रोलिंग को क्या बोलते हैं, दोलन, नहीं रोलिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, घूर्णन, क्या बोलते हैं घूर्णन, फिसलन बिना, फिसलन फिसलन बिना घूर्णन। अरे समझ गए क्या। अच्छा इतना वर्ड समझ गए, कोई भी वर्ड देकर समझ गए, अरे समझ जाओगे ना। तो अगर ऐसा है इसका मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, समझ गया क्या। अच्छा फिसलन नहीं है, फिसलन है क्या, अच्छा फिसलन नहीं है, तो इसमें होता है वी कांटेक्ट। कैसे कांटेक्ट बता रहा हूं मैं, देखो बात करते हैं। ये है जैसे, है ना वस्तु है, यही घूर्णन कर रहा है, ये बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी घूम रहा है, क्या कर रहा है घूम रहा है और चल भी रहा है। अगर इसको स्लीप नहीं होना बेटा, तो ये वाला पॉइंट ये है, इसी की पॉइंट बता रहा हूँ, जस्ट अबव जस्ट बिलो। अच्छा ये इसकी वेलोसिटी होगी इधर v, इधर होगी ओमेगा आर। अरे हाँ की ना, अब इसकी वेलोसिटी मान लेते सरफेस की, कुछ भी है v, अब सरफेस की वेलोसिटी नहीं है, अरे सरफेस की वेलोसिटी है क्या, तो v कांटेक्ट रिलेटिव इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, इज इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ भी देखोगे, देख v कांटेक्ट v माइनस ओमेगा आर, इसका तो कुछ है ही नहीं, इक्वल टू 0, तो v बराबर क्या हो जाता है ओमेगा। अरे हाँ कि ना, इसलिए बोला जाता है v कांटेक्ट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। समझ में है। इसमें नीचे वाला सरफेस चल रहा है क्या, नहीं। अगर सोच नीचे वाला सरफेस चलता तो बोलो, नीचे वाला सरफेस चला देते v से, कितने से v, अच्छा v1 से चला दिए, ये v से जा रहा है और v से ओमेगा से घूम रहा है। फॉर रोलिंग विदाउट स्लीपिंग क्या होना चाहिए इस पॉइंट का, इधर v इधर ओमेगा। अरे हाँ कि ना, तो इधर क्या है v1 है, तो v माइनस ओमेगा आर को किसके बराबर होना चाहिए v1, तो v बराबर क्या आ जाएगा v1 प्लस ओमेगा। रिजेक्ट क्लियर। v बराबर ओमेगा आर होता है, ये जरूरी नहीं है, ये कब होगा जब नीचे वाला सरफेस कैसा हो रेस्ट में, तो v माइनस ओमेगा आर इक्वल टू v ऑफ द बिलो सरफेस। अरे v माइनस ओमेगा आर इज इक्वल टू v ऑफ द बिलो सरफेस। अरे समझे कि नहीं समझे। अगर नीचे वाला सरफेस रुका हुआ है तो ये 0, तो v बराबर ओमेगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया, पहला कंडीशन समझ में आया क्या, अरे पहला चीज समझ में आया क्या।
अच्छा दूसरा। अच्छा बताओ यहाँ कोई फ्रिक्शन लग रहा होगा, फ्रिक्शन? अरे फ्रिक्शन है क्या? नहीं। अरे फ्रिक्शन संतुष्ट है, v बराबर ओमेगा, रिलेटिव मोशन हो ही नहीं ना। अरे रिलेटिव मोशन हो रहा है क्या? तो रिलेटिव मोशन है, फ्रिक्शन खुश। अरे उसमें कोई टेंशन ही नहीं है। अरे फ्रिक्शन को कोई टेंशन है क्या? संतुष्ट है, खुश है अपने आप में। अरे हाँ कि ना? जैसे तुम शादी के बाद खुश रहो, तो इधर देख शादी जैसे बोलते तुम इमेजिनेशन में चले जाते हैं, हमारे शादी के बाद बच्चे कैसे होंगे। अरे ठीक है। अच्छा फ्रिक्शन कितना है बेटा? जीरो। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना आने वाला है? हेलो बोलो। अरे जीरो ना। अच्छा इसमें मेन पॉइंट तो था डी बराबर कितना होना चाहिए? 2 पाई आर होना चाहिए। अरे हाँ कि ना भैया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं बात करूं फॉरवर्ड स्लिपिंग की, तो रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग, रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग। अब बोल दूसरा, रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग, बताओ क्या करने वाला है? बोलो। अरे बोलो। क्या वी कॉन्टेक्ट रिलेटिव जीरो होगा क्या? अरे होगा क्या? नहीं होगा। क्या फ्रिक्शन जीरो होगा क्या? अरे क्या फ्रिक्शन जीरो होगा क्या? तो फ्रिक्शन किधर किधर लगेगा? अच्छा सबसे पहले ये था ना, डी ग्रेटर देन 2 पाई आर, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? बैकवर्ड की बैकवर्ड डायरेक्शन। किधर लगेगा बेटा? बैकवर्ड डायरेक्शन। अरे समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए। अच्छा वर्क डन में फ्रिक्शन आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं? फ्रिक्शन संतुष्ट है क्या? नहीं, तो कुछ ना कुछ काम करेगा। अरे करेगा कि नहीं करेगा? तीसरी बात कर ले, किसकी? रोलिंग। किसकी? रोलिंग विथ बैकवर्ड, बैकवर्ड स्लिपिंग। अरे समझ रहे हो बेटा? बैकवर्ड स्लिपिंग। अच्छा बैकवर्ड स्लिपिंग में डी क्या हो जाएगा, ज्यादा की कम? डी ज्यादा की कम? कम। अरे हाँ कि ना? अच्छा वी कांटेक्ट क्या जीरो है? अरे है क्या? नहीं है। क्या फ्रिक्शन है? यस। क्या फ्रिक्शन जीरो है? नो। अच्छा फ्रिक्शन किधर लगेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। अरे हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? अच्छा यहाँ पर एक वर्ड और बोल दूं मैं। अच्छा अगर ऐसा है तो इसका मतलब वी बड़ा है कि कौन बड़ा है? वी बड़ा है किससे? ओमेगा आर से। अरे यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ, है ना? वी बड़ा है किससे? ओमेगा आर से। किससे बेटा? ओमेगा आर से। यहाँ बताओ वी बड़ा है कि ओमेगा बड़ा है? ओमेगा आर बड़ा है किससे? वी से। इज इट क्लियर? फॉरवर्ड डायरेक्शन। अरे तभी तो लग रहा है। अच्छा फ्रिक्शन क्या है बताओ? फ्रिक्शन हमेशा एक ऐसा प्राणी है, क्या है? एक ऐसा प्राणी है जो चाहता है कि दो प्रेमी एक साथ रहे। क्या चाहता है? दो प्रेमी एक साथ रहे। देख पहले अगर मैं बात करूं वी कौन ज्यादा है, पहले स्टार्टिंग में वी ज्यादा है। अरे हाँ की ना? वी ज्यादा मतलब इधर भी ज्यादा है, और फ्रिक्शन किधर लग पीछे, वी को कम कर रहा है और ओमेगा आर को बढ़ा रहा है। तब तक करेगा जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। अरे हाँ की ना? उसी प्रकार देख इसमें देख, ओमेगा आर ज्यादा कि वी ज्यादा? ऐसे घूम रहा है। अरे हाँ की ना? तो वी कम है ना, उधर ही लग रहा है वी की तरफ, उसी डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में उधर ही लग रहा है ना। इसका मतलब वी बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? बढ़ा रहा है, और ओमेगा आर को घटा रहा है, ताकि दोनों बराबर हो जाए। चलो फ्रिक्शन कितना अच्छा आदमी। अरे हाँ की ना? दो प्रेमी को हमेशा साथ साथ रखता है, समझ गए क्या? उसके लिए उसमें वो काम करेगा कि नहीं करेगा, कि बिना काम के हो जाएगा? अरे काम करेगा कि नहीं करेगा? तो उसका काम जीरो होगा क्या? इसलिए काम करना पड़ता है बेचारे। कितना अच्छा आदमी है कौन? फ्रिक्शन नहीं होगा तुम बैठ नहीं पाओगे, तुम चल नहीं पाओगे, तुम। अरे हाँ की ना? विदाउट फ्रिक्शन जीवन इज नॉट पॉसिबल। अबे जीवन लाइफ। अच्छा लाइफ बोला तो अच्छा लगता तुमको? लिखो। अरे बंद करो। अरे बोलना रे। ठीक है। अरे कुछ बोलना चाह रहा था, क्या हुआ बोल रहा है? अरे बोल जल्दी। अरे बोल। हैं? हाँ हाँ एक नंबर, तालियां। अरे सही तो बोला वो, सही बोला कि नहीं बोला? चलो देखो पहला क्वेश्चन। हाँ बस दो दो क्वेश्चन, बस छोटा छोटा सा है। ये ऐसे है देखो, ये मान लेते हैं वी से जा रहा है, कितने जा रहा है? 2 रेडियन, 2 रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है, रेडियस 2 मीटर है। कितना मीटर है बेटा? 2 मीटर। अरे हाँ की ना? फाइंड
फाइंड वी फॉर रोलिंग, फाइंड वी फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। अगर स्लिप नहीं कर रहा है तो वी का वैल्यू बताना है, ठीक है। अरे हाँ कि ना, फिसले बिना घूर्णी गति के लिए, घूर्णी गति के लिए, अच्छा लोटनी गति कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लोटनी। घूर्णी बोलो जा, लोटनी। अरे समझ गए क्या, क्या बोलते हैं, लोटनी गति। तुम लोग को नहीं पता, मुझे पता चल गया, देखो लोटनी गति के लिए, के लिए v का मान बताएं। अरे समझ में आया क्या। अच्छा एक चीज बता, अगर मैं बात करूं, ध्यान से देख, अरे समझ गए, क्वेश्चन समझ आया। अगर मैं ध्यान से देखूं इसको, तो यहाँ पर एकदम, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर लगेगा v, इधर लगेगा ओमेगा आर। ओमेगा कितना है 2, और अभी कितना है 2। अरे हाँ कि ना। अच्छा v-4 इक्वल टू v कॉन्टेक्ट। अरे हाँ कि ना, मतलब जो नीचे वाला सरफेस है उसका भी तो रहता था कॉन्टेक्ट सरफेस का। अच्छा यहाँ पर कॉन्टेक्ट सरफेस का वेलोसिटी कितनी है, 0। तो v बराबर कितना आ गया बेटा, 4 मीटर पर। अरे हाँ कि ना, v कॉन्टेक्ट सरफेस इक्वल टू कितना है, 0। इज इट क्लियर। बस आसान है, आसान है कि नहीं है। अच्छा इसी में अगर मैं दूसरा दे देता इस प्रकार से, तो सेम क्वेश्चन है पहले जैसे। ये है, मान लेते हैं v कितना है, v कितना इसे घूम रहा है, 2 रेडियन, 2 रेडियन पर सेकेंड। आज 2 मिनट, सॉरी 2 मीटर, मीटर मिनट नहीं, ये है मान लेते हैं कितना, 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, कितने से है, तो बताओ बेटा, 6, क्या 6। तो क्या लिखेंगे, देख इस पॉइंट को देखेंगे, इधर कितने से v, इधर कितना 2 × 2 4 ना। तो क्या लिखेंगे v-4 इक्वल टू v कॉन्टेक्ट सरफेस। अच्छा कॉन्टेक्ट सरफेस यहाँ रेस्ट में है कि नहीं है, नहीं है, रेस्ट में कहाँ है, 2 से चल रहा है। तो v-4 बराबर 2, तो v बराबर 6 मीटर पर। बस आसान है कि नहीं। पूरा फिजिक्स आसान नहीं है, बता रहा हूँ, ढंग से पढ़ लो बस। कॉपी के अलावा कुछ नहीं आएगा, आज तक आया नहीं तो आज कैसे आ जाएगा। अरे हाँ कि ना, हम क्लास में इतना टफ से टफ करा देते कि दुनिया में इतना टफ पेपर नीट बना दिया तब भी बन जाएगा। समझ गए। सही बात।